Hello students, number system class 9th, first chapter going on. I have explained you about all the numbers, real numbers में रैशनल और इरेशनल से मिलके बनता है और रैशनल नंबर सारे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड, नेचुरल, होल, सारे जितने नंबर्स होते हैं सब रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर्स बचते हैं वो इरेशनल होते हैं। ये मैं आपको सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पर हम लोगों ने पिछले वीडियोज में क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को नंबर लाइन में। आज की वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। तो जैसे आज हम पहली जो वैल्यू ले रहे हैं वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू ले रहे हैं। रियल नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया था कि रियल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग, इफ नॉट टर्मिनेटिंग देन रिपीटिंग। तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू 3.665 दिस इज द टर्मिनेटिंग वैल्यू और ये डेसिमल के 3 डिजिट तक है, 665, and we have to represent this value on number line. पहले तो चेक करेंगे कहां पर ये लाई कर रही है। ये 3 से 4 के बीच में लाई कर रही है, तो हमने एक नंबर लाइन बनाई, 3 और 4 को ही लिया, बाकियों से हमें मतलब नहीं था तो उनको हमने नहीं लिया। 3 और 4 को लिया, 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। अब 3.9 आ गया, ये चेक कर लिया ये कहां पर लाई करेगा। ये वैल्यू लाई करेगी 3.6 और 3.7 के बीच में, 3.6 और 3.7 के बीच में लाई करेगी। तो हमको इस वैल्यू के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी आई नहीं वैल्यू हमारी, तो हमको 10 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं इसके बीच में। क्या पॉसिबल है? इसके को 10 इक्वल पार्ट्स पॉसिबल है इस छोटी सी इतने छोटे से स्पेस में? नहीं पॉसिबल है। तो हमें इस वैल्यू को, पोर्शन को मैग्नीफाई करना है, जिससे कि हम 10 पार्ट्स बना पाए। तो हम इसको मैग्नीफाई कर देंगे, हम इसको मैग्नीफाई कर देंगे। ये हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया, 3.6 और 3.7 को हमने मैग्नीफाई कर दिया, केवल इतने पोर्शन को। जैसे हम लेंस से किसी चीज को देखें तो वैल्यू बड़ी हो जाती है ना, वैसे हमने इसको भी वैल्यू को बड़ी कर दी। अब हमने इसके 10 पार्ट्स कर दिए, 10 इक्वल पार्ट्स, 10 इक्वल पार्ट्स, 61, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 3.66, 0.67, 0.68, 0.69, अगली वैल्यू 3.7। तो 3.6 से 3.7, 10 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब चेक करेंगे कहां पर लाई करेगी 3.665, क्योंकि हमें लाना है 665। अब आया आपका 3.66, 3.67, अभी 665 नहीं आया, तो ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है, तो हमें इसके भी 10 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे और इतने स्पेस में आएंगे नहीं, तो इसका मतलब इसको भी मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तो हम इसको भी मैग्नीफाई कर देंगे, 3.66 एंड 3.67, इसको भी हमने मैग्नीफाई कर दिया और 10 इक्वल पार्ट्स बना लिए, 3.661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, next value is 3.67.
10 इक्वल पार्ट्स आ गए। अब आप चेक करिए ये वैल्यू आई या नहीं आई। 3.665 ये है आपकी वैल्यू। ये रिप्रेजेंट हो गई नंबर लाइन। यही करना था। तो ये तब तक ये स्टेप चलेंगे जब तक कि वो वैल्यू आ नहीं जाती है। तब तक आपको मैग्नीफाई करते रहना है वो वैल्यू को, नहीं तो हम वो वैल्यू दिखा नहीं पाएंगे ना इतने छोटे से स्पेस में। इस छोटे से स्पेस में 10 इक्वल पार्ट्स कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैग्नीफाई करते हैं। और जब मैग्नीफाई कर देते हैं तो आराम से हम वो वैल्यू को देख लेते हैं, इसलिए किया जाता है अपने कन्वीनियंट के लिए। वेरी सिंपल। So this is a process, that's why this is called successive magnification. मैग्नीफाई कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन, स्टेप पे स्टेप आ रहे हैं तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो ये तो थी वैल्यू टर्मिनेटिंग। अब एक वैल्यू ले लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये पहला पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट ले लेते हैं हम 3.7 बार। अब ये रिपीटिंग आ गई रैशनल नंबर्स की। अब इसमें करेंगे क्या, ये भी 3.7 बार है तो 3 के बीच, 3 और 4 के बीच में, तो पहली लाइन तो वही रहेगी। 3.7 बार कैन बी रिटन एज 3.77777 सो ऑन। रिपीटिंग वैल्यू तो यही होती है ना, 77777 एंड सो ऑन। अब इसको हम लिख देंगे, क्योंकि इससे कैसे पता चलेगा कहां पर है। ऐसी वैल्यूज रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कहां हो पाती है, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। 7 7 ये 7 तो ये हो गए, एक 7 को हम 8 कर देंगे, क्योंकि 7 इज मोर देन 5। तो 5 से बड़ी अगर वैल्यू को हम राउंड ऑफ करते हैं तो एक ज्यादा हो जाती है। तो 3.778 3 डिजिट तक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पहली वैल्यू 3 डिजिट तक। तो 3 डिजिट तक कर लेते हैं, जैसे कि हमारे 3 स्टेप हो जाए। गॉट इट। अब आइए 3 4 3 और 4 के बीच में कहां पर लाई करेंगे। अब तो बहुत आसान है, अब तो आप कर लेंगे अपने आप। ये 3.7 और 3.8 के बीच में, 3.7 और 3.8 के बीच में इस वैल्यू को मैग्नीफाई करना पड़ेगा। 3.7 3.8 इसको मैग्नीफाई करेंगे। This value will be magnified. 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 हो गए 10 इक्वल पार्ट्स। उसके बाद तो 3.8 ही आएगा। नाउ चेक वेयर दिस वैल्यू विल लाई। ये 3.778 है, ये है 3.77 3.78, दैट मीन्स इट विल लाई हियर। इसको हमने मैग्नीफाई कर दिया था। कहां पर लाई करेगी, ये भी वैल्यू सब जाएंगे, हमें नए पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 3.77 को मैग्नीफाई, ये पोर्शन को मैग्नीफाई करेंगे, इसको बड़ा करेंगे। 3.77 एंड 3.78। तो 3.77 यहां लिखेंगे एंड 3.78 को यहां लिखेंगे।
गॉट इट? इसके 10 इक्वल पार्ट्स कर देंगे. 3.771, 3.771, 3.772, 3.773, 3.774, 3.775, 3.776, 3.777. ध्यान से लिखिएगा. 3.778, 3.779, 3.779 के बाद 3.78 आ जाएगा. भाई 1 से शुरू करेंगे क्योंकि 3.77 है. उसका अगला पॉइंट 1 होगा क्योंकि ये छोटे पार्ट होते हैं. इनके बीच में हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर रखे हैं. तो 1 2 3 4, 3.779 के बाद अगला 3.78 है. अब कहां पर लाई करेगा देखिए. 3.778 है और दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू because this is a repeating value. It is not terminating value. So this is not accurate value. So that's why 3.778 कहाँ लाई करेंगे? It will be somewhere here. ये यहाँ कहीं लाई हो. यहाँ पर नहीं, उससे थोड़ा पहले. It is approximate value. यहाँ कहीं लाई करेंगे. Got it? तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. टर्मिनेटिंग एक वैल्यू ली हमने, दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में. सपोज आपको √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. You have to represent √2 on number line. How you will do? वहां तो हमने रैशनल नंबर्स को लिया था, अब हम इरैशनल नंबर्स को ले रहे हैं क्योंकि रियल नंबर्स में तो सभी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं. तो √2 we have to represent on number line. How we will do? Simple. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. पहले आप लाइन ड्रॉ करने से पहले समझ लीजिए कि √2 आएगा कैसे. राइट ट्रायंगल बनाइए. मेक अ राइट ट्रायंगल. ABC 1 unit. Take 1 unit distance of base. 1 unit perpendicular. पाइथागोरस थ्योरम ले लीजिए. सपोज ये 1 यूनिट है, इसको भी 1 यूनिट मान लीजिए. और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2. तो AC इक्वल टू √2. AC की वैल्यू √2 हो जाएगी. AC इक्वल टू √2. ऐसे हमें पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, राइट ट्रायंगल में लगती है. छोटी क्लासेज में पढ़ रखा आपने. नाउ दिस इज अ प्रोसेस हाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ √2. और यही तरीका हम अप्लाएंगे नंबर लाइन में. सेम प्रोसेस. अब नंबर लाइन बना लीजिए. नंबर लाइन बनाइए.
ये नंबर लाइन, बीच में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, हालांकि इन वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं है, टिल इनफाइनाइट 1 2 1 2 3 4 टिल इनफाइनाइट। इक्वल डिस्टेंस पे लीजिएगा, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो भी लेंथ ये है उतनी लेंथ का आर्क यहां कट कर दीजिए, 1 यूनिट। सेम आर्क इधर कट कर दीजिए, 1 यूनिट, ज्वाइन कर दो, वन यूनिट पाइथागोरस थ्योरम से ये आपको √2 मिल जाएगा। अभी हमने आपको करके दिखाया था, 1 यूनिट तो ये √2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। कंपास लीजिए, टेक O एज ए सेंटर और इसको एक आर्क कट कर दीजिए यूं। मार्क दिस पॉइंट एज ए P और ये आपका √2 हो जाएगा। ये लेंथ 0 से लेके P तक √2 की लेंथ हो जाएगी। तो ये तरीका है नंबर लाइन में √2 को प्रेजेंट करने का। नो प्रॉब्लम ना, समझ में आ गया? ऐसे ही √3 को अगर √3 ड्रॉ करना होता, हाउ यू विल ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन, तो पहले ये समझना होगा √3 आएगा कैसे। अगेन राइट ट्रायंगल, मेक अ राइट ट्रायंगल, ये लेंथ √2 ले लीजिए, √2, इसको 1 ले लीजिए, ABC। अब AC स्क्वायर निकालिए पाइथागोरस थ्योरम से, √2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर कितना आएगा? 2, √2 होल स्क्वायर इज 2 प्लस 1, so therefore AC is equal to 3, AC square is equal to 3, therefore AC is equal to √3, AC is equal to √3. This is the way we will get √3. अब नंबर लाइन में क्या करेंगे, ये वैल्यू आपके पास √2 है, √2 है आपके पास, तो आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि √2 तो आपके पास ऑलरेडी है ही, हमने √2 लिया था ना ये भी, तो √2 आपके पास है, तो ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज राइट एंगल 90 डिग्री, ये 1 है, तो 1 यूनिट कंपास लीजिए, मेजर कीजिए। कंस्ट्रक्शन आप कर चुके हैं, हर क्लास में करते हुए आए, कोई नई चीज नहीं है। 1 यूनिट काट दीजिए, काट दो 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। And join this length, join this length, OB, ये लेंथ को मेजर करिए, ये आपका √3 आ जाएगा। अभी आपको बताया था √2 और √2 एंड 1 आपका √3 बनाएंगे, तो इसको मेजर करिए,
कंपास से और आर्क ड्रॉ कर दीजिए, कट एन आर्क। मार्क दिस पॉइंट Q। तो ये लेंथ 0 से यहां तक √3 हो जाएगी। So that is the way, this way we plot, we represent these values in the number line. ऐसे ही आप √5 को भी ड्रॉ कर सकते हैं नंबर लाइन में, वो आपका टास्क है। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जाएंगे। अब आपसे कहा जाता है 4.5, 6.2, 2.4 ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू निकालिए ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली ऐसे क्वेश्चनों की वैल्यू निकालिए। फोर 4.5, 6.2, कोई भी ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, 2.4 ले लीजिए, कुछ भी, अरे जो वैल्यू डेसिमल्स में हो। Those irrational number which are in decimals, we have to find out the value geometrically. अब ज्योमेट्रिकली का क्या मतलब है? What is the meaning of geometrically? क्या मतलब है? Geometrically means geometry. You have to use geometry. और ज्योमेट्री मीन्स कंस्ट्रक्शन। आपको कंस्ट्रक्शन यूज करके वैल्यू निकालनी है। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन एक टॉपिक होता है ना, वो यूज करके आपको वैल्यू निकालनी है। सिंपल तरीका है, वेरी सिंपल मेथड। हम कोई क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं 4.5, 4.5। अब √4.5 को हम लिख देंगे into 1। √4.5 can be written as into 1। क्या वैल्यू चेंज हो जाएगी? द वैल्यू विल चेंज। मान लो हम ये वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी आप कर लेंगे। अगर एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर ले तो बाकी आप कर लेंगे। √4.5 कैन बी रिटन एज into 1। तो ये वैल्यू चेंज होगी? नहीं ना, वही रहेगी। अब इसमें हम ऐसा करेंगे, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ए बी। 4.5 कंपास में मेजर करिए। कंपास में 4.5 सेंटीमीटर मेजर करिए और ए को सेंटर मानिए, आर्क ड्रॉ कर दीजिए। दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। मार्क दिस पॉइंट बी। इसको बी पॉइंट मार्क कर दीजिए।
अब 1 सेंटीमीटर को कंपास में मेजर करिए और इसको मार्क कर दीजिए 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर। बी को सेंटर मार्क करके एक आर्क ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? अब ए सी आपका 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5.5 सेंटीमीटर। ए बी 4.5, बी सी 1 सेंटीमीटर, ए सी 5.5 सेंटीमीटर। Now we will draw perpendicular bisector of AC. हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं ना ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, हालांकि यहां लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? मोर देन हाफ लेके, एक बार ए का से सेंटर, एक बार सी से सेंटर। ये आप कर चुके हैं, हर क्लास में किया है। तो ए से सेंटर लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करिए। एक आर्क ऐसे आएगा, एक आर्क ऐसे आएगा, फिर एक आर्क ऐसे आता है, एक आर्क ऐसे आता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करके आता है कुछ, मैं तो यहां अंदाजे से कर रहा हूं। आप प्रॉपर स्केल, कंपास, पेंसिल लेके कीजिए। तो ये दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर and this perpendicular bisector will intersect at M. AC को ये M पर इंटरसेक्ट करेगा। It is clear? I am explaining you the process. बाकी ज्योमेट्री का सामान लेके तो आपको करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ ज्योमेट्री का सामान नहीं है। कंपास, स्केल और कंस्ट्रक्शन करके मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कैसे किया जाता है। दिस इज एम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दो प्रॉपर्टी होती है। एक तो वह एसी को, जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि ए एम इक्वल टू सी एम। This is the one property, and the another property is this will be perpendicular to this line. इस लाइन के ऊपर perpendicular होगा. That's why that is called perpendicular bisector. Perpendicular means 90, or bisector means bisect. Bisect means dividing into two equal parts. Bisect. Bi means two. Bisect means two equal parts. So AM is equal to CM. Now what we will do, we will take M as a center. M को सेंटर ले लेंगे एंड AM को रेडियस ले लेंगे। M को सेंटर, कंपास लेंगे, कंपास की हेल्प से M को सेंटर, AM को रेडियस, and we will draw semicircle. एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे। AC डायमीटर हो जाएगा। ऑब्वियस है, कोई नई बात थोड़ा कर रहा हूं। अगर ऐसे आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो AC डायमीटर होना ही है, क्योंकि आपने AM को रेडियस लिया है और A रेडियस का डबल डायमीटर होता है। Now our next step, B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री। B से, B पॉइंट से, B से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये 90 डिग्री हो गया।
from the point B, you will draw 90-degree angle, that's called perpendicular, which will intersect AC at P. AC at P मतलब AC का मतलब AC के ऊपर जो आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया है उस सेमी सर्कल को ये P पर इंटरसेक्ट करेगी। ये लेंथ BP आपकी अंडररूट 4.5 इतना ही करना था। कोई डिफिकल्ट है? कोई प्रॉब्लम नहीं। AB 4.5, BC 1 सेंटीमीटर, फिर AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके बाद सेमी सर्कल, फिर B से परपेंडिकुलर। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया BP इक्वल टू अंडररूट 4.5। और ऐसे क्वेश्चनों की यही मेथड है, ऐसे सारे क्वेश्चनों की यही मेथड। BP इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 हमने एक लेंथ ड्रॉ की, 1 सेंटीमीटर एक लेंथ ड्रॉ की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ये ड्रॉ किया था, M मिड पॉइंट आ गया था। That's all. There is the way. तो ये इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स। सो दिस टॉपिक इज ओवर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक द अनदर टॉपिक। आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, राइट डाउन इन द कमेंट्स। मैंने पहले भी अपने पिछली वीडियोज में भी ये चीज कही है। हम वीकेंड में कोई डाउट्स क्लास लेंगे और आपके सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम्स, सारे कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास